अगर वो प्लैनेट खराब है तो आपकी सर्जरी जरूर कराएगा। अगर केतु अच्छा होगा वो आपको इंटेलेक्चुअल बनाएगा, वो आपको इंट्रोवर्ट बनाएगा। इवन महाभारत काल में भी ये पांचों भाई, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, जब सब स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे तो उनके साथ एक भीम का डॉग भी था। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि खाने में से एक रोटी गाय की जरूर होनी चाहिए। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से केतु का सीधा सीधा संबंध है। हमने अक्सर वीडियोस में देखा है, सुना है, ज्यादातर लोग शनि की या राहु की बात करते हैं और हम ज्यादातर प्रेडिक्शंस शनि पे, राहु पे, शनि का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है और हम इसी तरह की बातें करते हैं या बृहस्पति देव कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्लैनेट जो आपके लिए या किसी भी लाइफ के लिए, हमारे में से, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और, हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में बात सबसे कम की जाती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा, अगर अच्छा होगा तो सबसे ज्यादा अच्छा है, खराब होगा तो सबसे ज्यादा खराब होगा। उसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा है। अगर वो प्लैनेट खराब है तो आपकी सर्जरी जरूर कराएगा। अगर वो आप अच्छा है तो मंत्र सिद्धि दिलाने वाला है। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं जिस प्लैनेट की बात कर रहा हूं उसका नाम है केतु। नॉर्मली केतु को हम बहुत कम वैल्यू देते हैं, जबकि एक्चुअली पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से केतु का सीधा सीधा संबंध है। अगर आप ध्यान से इस बात को समझें कि आपका जन्म किस लिए हुआ है तो आपको अपनी कुंडली में केतु को जरूर देख लेना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। देखिए, प्लैनेट्स का राजा जो है वो सूर्य है, लेकिन जब आप राशियों में नक्षत्रों को देखते हैं तो पहला नक्षत्र केतु का है, दूसरा नक्षत्र भरणी शुक्र का है और तीसरा नक्षत्र सूर्य का आता है जो कृतिका आता है। अगर मैं यहीं से लाइफ के सीक्वेंस को पकड़ूं तो केतु आपके पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और इसका सीधा संबंध फीमेल बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं। तो यानी आपके पिछले जन्मों में पेंडिंग कर्मा थे, जिसलिए आपको अपनी मां की बॉडी में आना पड़ा। उसके बाद जो तीसरा नक्षत्र आता है वो आता है सूर्य का, जो हमारी आत्मा का कारक है, और इसलिए कृतिका नक्षत्र का सिंबल चाकू या कैंची दिया गया है कि मां के से अलग करके आपको एक सेपरेट एंटिटी बनाया गया। इसका मतलब ऋषि मुनियों ने भी केतु को बहुत वैल्यू किया है और ये बताया है कि इसका संबंध पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड है। अगर पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा थे ही नहीं तो आप और हम इस जन्म में यहाँ पर इस में कर क्या रहे हैं। जितने ज्यादा पेंडिंग कर्मा होंगे उतनी ज्यादा आपको जन्म लेने पड़ेंगे। अब मैंने ये नहीं कहा कि पेंडिंग कर्मा में आप हमेशा चुकाते हैं, यू नीड टू पे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप वसूलते हैं, आप इससे ये लेते हैं, आप उससे ये लेने आए हैं। आपने देखा होगा कि पहले पुराने टाइम में वो एक गांव के प्रधान होते थे या जो जिनके पास सारा गांव का प्रॉपर्टीज होती थी, जमींदार बोलते थे। अब तो वो कल्चर खत्म है, बहुत सालों हो गए, दशकों हो गए। तो जमींदार जमीन के मालिक होते थे और सारे लोग उनके लिए काम करते थे। एक्चुअली जो जमींदार था वो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करके आया है, इसलिए इन लोगों से वसूली कर रहा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि टर्मिनोलॉजी अब खत्म हो गई तो इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। आजकल बिजनेस ओनर्स, जिसके नीचे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं, हजारों, और वो लोग मेहनत करके, अपना कठोर परिश्रम करके अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण 30-40 साल अपने पैसे कमाने के लिए
किसी और के सपनों को पूरा करते हैं, यानी ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट के सपनों को पूरा करते हैं और उन्हें रिच से रिचर बनाते जाते हैं। आप इनमें से किसी का चार्ट देख लीजिए, जो टॉप शॉट्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सब ने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं जिस वजह से आज वो एक पावरफुल पोजीशन पे है। और पिछले जन्मों के यानी पेंडिंग कर्म, गुड और बैड व्हाटएवर, उसको रीड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको केतु और केतु के नक्षत्रों को समझना होगा। काल पुरुष कुंडली यानी जिस दिन कुंडली बनी, जिस दिन से समय की शुरुआत हुई, पहला नक्षत्र एरीज राशि का केतु का, और फिर लियो का पहला नक्षत्र फिर केतु का, फिर सजिटेरियस का यानी धनु राशि का पहला नक्षत्र वो केतु का, अश्विनी मघा मूला, इन तीनों का संबंध पिछले जन्मों से रिलेटेड है, यानी और ये तीनों ही केतु के नक्षत्र हैं और तीनों ही आप नोटिस करिए फायरी साइन में है। 1, 5, 9, 1 मीन्स मैं, 5 मीन्स मेरी संतान और 9 मीन्स मेरे पितृ, मेरे पिता और मेरे पूर्वज, मेरे पिता दादा और उनके पूर्वज। 9 इज धर्मा, 1 is me, my actions, and 5 is again good deeds of past life. तो गुड डीड्स, बैड डीड्स, केतु का नक्षत्र, केतु जिस राशि में है 1, 5, 9, इससे उनका सीधा संबंध है। अगर अब ये कैसे पता लगे कि आपकी कुंडली में केतु अच्छा है या खराब है? अगर केतु अच्छा होगा वो आपको इंटेलेक्चुअल बनाएगा, वो आपको इंट्रोवर्ट बनाएगा, वो आपको गहन अध्ययन करने की यानी रिसर्च करने की एबिलिटी देगा, मंत्र सिद्धि, मंत्र जाप की तरफ आपको मोटिवेट करेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। और अगर यही केतु खराब हुआ, प्रॉपर्टी बिकवा देगा, माता की सर्जरी करवा देगा, पढ़ाई से मन दूर कर देगा, आपको दूर भेज देगा, घर से दूर, घर का सुख नहीं मिलेगा। आपका बहुत सुंदर घर है लेकिन आपके पास समय ही नहीं है कि आप अपने घर में समय बिता सकें। खराब केतु की निशानी। आप एकदम जबरदस्त रिच हैं लेकिन आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, आपको बार बार सर्जरी करवानी पड़ती है, चाहे वो फेस की हो, चाहे दांतों की हो, चाहे किसी और बॉडी पार्ट की हो। खराब केतु की निशानी। ऐसे ही हमें इन चीजों से समझना होगा कि केतु हमारी कुंडली में खराब है या अच्छा। अगर आपका केतु अच्छा है, आप ये मान लीजिए पिछले जन्मों से अच्छे कर्मा कैरी कर रहे हैं। अगर केतु खराब है तो पिछले जन्मों के बुरे कर्मा ज्यादा कैरी कर रहे हैं। और केतु को जो एनिमल है वो है डॉग। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लोग अपने घर में डॉग पालते हैं या स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खाने को देते रहते हैं। और ये आज से नहीं, ये तो बहुत समय से हो रहा है। इवन महाभारत काल में भी जब पांडु पुत्र जैसे युधिष्ठिर से लेके ये पांचों भाई, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, जब सब स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे तो उनके साथ एक भीम का डॉग भी था। मीन्स वो तब भी वो जानते थे कि डॉग की सेवा यानी कुत्ते की सेवा करना, कुत्ते को प्यार से रखना, उसकी टेक केयर करने से केतु अच्छा होता है। पेंडिंग कर्मा जो है अपनी लाइफ के वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया है कि खाने में से एक रोटी गाय की जरूर होनी चाहिए, कुत्ते के लिए कुछ खाना जरूर निकालें। और अगर आप श्राद्ध वाले समय की बात करें तो हम कौवे के लिए भी कुछ निकालते हैं, हम पंडित जी के लिए भी कुछ करते हैं, ब्राह्मणों के लिए भी खाने का भोज का इंतजाम करते हैं। ये सारी चीजें हम करते आए हैं, ये रेगुलर ट्रेंड में है, लेकिन अब लोगों ने इसे धीरे धीरे कम कर दिया है। तो जितने भी हमारे रिचुअल्स बने हुए हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अगर आप उन रिचुअल्स को करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके प्लैनेट्स ठीक होते रहेंगे। जैसे अगर केतु को ठीक करना है तो स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने को दे दिया करें, धीरे धीरे आपका केतु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक और बात, केतु को ठीक करने का बहुत बढ़िया उपाय योगा एंड मेडिटेशन। अगर आप योगा या और मेडिटेशन करते हैं
और इसको रेगुलर प्रैक्टिस बना लेते हैं, अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं कि रोज सुबह उठ के हमको 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा इसको देना ही है, तो धीरे धीरे आपका केतु अच्छा होता जाएगा। एक और खराब केतु की निशानी, आपके पैरों में दर्द रहेगा, आपकी कमर में दर्द रहेगा और बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, जैसे कभी यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वीनस में यूट्रस की समस्या आ गई है, सब खराब केतु की निशानी है। इसलिए आप केतु की मेडिटेशन योगा करते रहिए, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने को देते रहिए, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में केतु का अच्छा प्रभाव शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें।